स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। कहा जाए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन जो है ध्वस्त होती जा रही हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है। और जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा एक कोयलारी खुर्द में यहाँ एक रविशंकर यादव जो कहा जाए अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी कहा जाए परिवार का आरोप है कि उनकी हत्या कर दी गई है, परंतु पुलिस उसे जो है एक रोड एक्सीडेंटल में घोषित कर रही है। और ये आपको बता दी वही जनपद आजमगढ़ है जहां की पुलिस प्रशासन ने काफी ज्यादा इनकाउंटर किया है। पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे है जौनपुर, जौनपुर के बाद आता है आजमगढ़। कहा जाए हमारे प्रदेश में प्रदेश के मुखिया दिन प्रतिदिन जहां भी अपना भाषण देते उसमें कहते हैं कि प्रदेश में व्यवस्थाएं पुलिस दुरुस्त है, परंतु ये वही पुलिस वही प्रशासन है जो एक परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाती है, इंसाफ नहीं कर पाती है। उल्टा परिवार से कहती है साक्ष्य लाइए, सबूत लाइए, तब एफआईआर लिखी जाएगी, ऐसा ये परिवार का आरोप है। और पुलिस प्रशासन क्यों दिन प्रतिदिन ऐसे अपराधियों को नहीं खोज पा रही है, उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे प्रदेश हमारे जनपद में आए दिन घटनाएं होती जा रही हैं और लोग अपनी जानें गंवाते जा रहे हैं, लोगों को जान से मार दिया जा रहा है। आखिर ये कब तक होता रहेगा? कब तक ऐसे पुलिस प्रशासन शांत बैठा रहेगा? कब तक आम लोगों की सुनवाई नहीं होगी? और ऐसे रविशंकर यादव जैसे तमाम लोग कब तक अपनी जान गंवाएंगे? आज हम जनपद आजमगढ़ ग्राम सभा कोयलारी खुर्द रविशंकर यादव जो बीते शुक्रवार को घर से निकले थे, शायद वो आज तक वापस नहीं लौटी तो बस उनकी मृत शरीर। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये रोड एक्सीडेंटल का मामला है। आज हम उसी रविशंकर यादव जी के घर पे उपस्थित हैं। उनके पिता की दर्द और पीड़ा समझ सकते होंगे, एक परिवार की पीड़ा समझ सकते होंगे जिसने अपने सदस्य को खोया है, जिसने अपने परिवार के लाडले को खोया है। उनकी पीड़ा समझने के लिए आज हमारी टीम इनके गांव इनके घर पहुंची। आखिर क्या मामला था, क्या घटना हुई थी, उसके बारे में जानने के लिए हम उनके पिताजी से जानकारी आपको देते हुए सुनाएंगे। क्या नाम है आपका? सुदर्शन यादव। ये पूरा मामला क्या था और ये कैसी घटना थी, इसके बारे में एक बार आप विस्तार से थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। घर से 2:30 बजे निकले आरटीओ ऑफिस में अपना जो काम करना था वो किए होंगे, तो हमको नहीं मालूम किए होंगे। उसके बाद फिर जो है वहाँ से 5 बजे शायद निकल गए। 5 बजे निकलने के बाद 6 बजे या कुछ टाइम पर करना फोन। किस दिन की घटना है? शुक्रवार की, 20 तारीख शुक्रवार की। उसके बाद जो 6 बजे हमारे यहाँ फ़ोन किए हमारे भाई पर, बोले हम जो अम्मा से बोल देना खाना खा के मतलब आएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग का उनसे कोई बात नहीं हुई। फिर रात में नहीं आए तो सुबह में हम लोग 6 बजे उनके मोबाइल पर कॉल किए, 10-15 कॉल किए, वो घंटी जा रही थी, वो जो उठाए नहीं। तो हम लोग को शक लग गया, तो हम लोग अपने सब लगा सगा लोगों के पास कॉल किए, पता नहीं लगा। तब हमारे लोग आजमगढ़ सिटी में गए और हम लोग का ना थाने रानीसरा थाने पर गए उनका करने के लिए। हमको सब कुछ कराने में कहना 5 बज गया। सख्ती रिपोर्ट लिखाई गई और एक सब करने में हमको 5 बज गया रानी थाने पर। उसके बाद अंधेरा होने लगा तो हम लोग सोचे चलेंगे घर। उसके 10-15-20 मिनट बाद कहना कि 6:26 पर 6:26 पर कहना कि मुबारकपुर एसओ का कॉल आया। बोले आप रविशंकर के हमारे भाई के मोबाइल पर फ़ोन के, बोले रविशंकर चाचा बोल रहे? बोले हाँ सर। बोले आप रविशंकर का यहाँ मोहब्बतपुर में गाँव जो वहाँ पर उनकी अंतिम गिरी में डेथ हो गई है। फिर हम लोग वहाँ से भाग के गए और गाड़ी में जाते समय कहना कि एसओ ने मतलब 5-6 कॉल किए और हम लोग को पूरा घाई किए कि मतलब जल्दी आओ जल्दी आओ। फिर हमारे गांव के प्रधान जी चला रहे थे गाड़ी, वो बोले क्या हम लोग हवाई जहाज़ से उड़ के आवे? हवाई जहाज़ नहीं है ना। तो थोड़ा ऐसे दिमाग से बोले तो वो कहना चुप हो गए। बाद में हम लोग पहुँचने के बाद वो खंती से निकाल के बाहर रखे थे और गाड़ी पहले रखे थे और गाड़ी उनके साइड में रख दिए थे, खड़ा किए थे। वहाँ पर जाने के बाद हम लोगों का
मूड काम नहीं किया। हम उसको पकड़ करके रोने लगे। रोने के बाद फिर हमको 5 मिनट के बाद हटा दिए। हटाने के बाद उनको जो है मतलब लॉक कर दिए उसको। लॉक करने के बाद फिर हमारी पिकअप नहीं आ पाई। जो दूसरी पिकअप अपना पुलिस को भेज करके रोड पर कहना कि रुकवा करके दूसरी पिकअप में लदवा करके और उनकी बाइक भी उसमें लदवा दिए। और हम लोगों का कहना कि उस समय पंचनामा लेकर के 5 आदमियों का वो छोड़ दिए। बाद में हम लोग जो है बॉडी को देख के आप लोगों को क्या लगा था? एक्सीडेंटल है या किसी के द्वारा ये पूरा एक हत्या का प्रयास है, हत्या की गई है? बॉडी को देखने से तो एक लगता था कि मतलब बॉडी में कहीं खरोच नहीं आया था। ऊपर से न धूल लगी थी और बाइक में केवल उसका कहना हेडलाइट का थोड़ा सा कहना वो निकला था। एक इंडिकेटर मीटर निकला था। एक इंडिकेटर केवल टूटा था, झूल रहा था। बाकी बाइक एकदम सेफ मिली है। और उनका जो है मतलब ये हेलमेट जो है बाहर उनके सिर के पास रखा हुआ था और हाथ जो है सिर के पास ऐसा है रखा हुआ था, हाथ पर सिर था। हमको कहना इससे पूरी शंका है कि हमारे लड़के का जो हत्या की करके वहाँ पर रखी गई है। एसओ से कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हमसे साबुत मांग रहे हैं। हम कौन सा साबुत देंगे जब तक पुलिस नहीं साबुत देगी। आप सुन सकते होंगे, ये वही पुलिस प्रशासन है जो लोगों को साक्ष्य मुहैया कराता कि आखिर कैसे जान गई है। उल्टा पुलिस इनसे सबूत मांग रही है कि आप सबूत ला के दीजिए, तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सोचने पे मजबूर कर देता है, शर्मसार करता है ये सब जब पुलिस प्रशासन कहे कि आप सबूत लाइए। आप प्रदेश के जनपद वासियों, आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे प्रदेश की पुलिस की एक कहा जाए नाकामी साबित होती है कि आज हमारे समाज के कुछ लोग अगर वो अपनी जान, अपनी सदस्य की जान चली जाती है, अगर उसकी लिए परिवार गुहार लगाता है तो उसकी गुहार पुलिस प्रशासन कितना सुनता है, कितना समझता है। आप उनके रविशंकर जो यादव हैं उनके पिताजी के दर्द से समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद और वो एक्सीडेंटल दिखाते हैं केस तो कहना हमको डाउट जाता है, क्योंकि जहाँ पर रोड पर गिरे हैं वहाँ पर कहना कि खड्डा है। वो रोड जहाँ उनकी बाइक गिरी है नीचे, वहाँ से नीचे की दूरी और रोड की पिच की दूरी कहना कम से 1-1.5 फुट की ऊंचाई है। और गिरने पर कहना बाइक उनके पैर पे से रखी गई है और जो है मतलब कह रहा है कि उनका छटक जाना चाहिए थी। तो बाइक में कुछ भी खरोच नहीं है। इससे हम लोग को डाउट है कि मतलब एक्सीडेंटल नहीं है, कहना है कि इनको मार के वहाँ रखा गया। सोचिए समझिए साजिश के तहत ये पूरी घटना ये किया गया है। और आज जो है बुधवार का दिन है। बीते शुक्रवार को रविशंकर यादव घर से निकले थे कि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जो है परिवार के सदस्य हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं किसी के माध्यम से, किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करे और उस पे जो है अपना जो है सबूत रखे, पक्ष रखे कि क्या वजह से ये पूरी घटना घटित हुई है। हम उनके पिताजी से ये सारी चीजें आपको सुनवा रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे ये रविशंकर यादव जो थे वो करते क्या थे। वो आरटीओ में कहना कि मतलब बनवाते थे, लाइसेंस वगैरह बनवाते थे। और न्यू इंडिया से कलम उसका एजेंट थे, वो भी कहना कि थे, कहना वो भी करते थे। ये उनका काम था। और किसी से किसी प्रकार की कोई जाति दुश्मनी, किसी प्रकार का कोई विवाद? कोई दुश्मनी विवाद कहना कि मतलब नहीं था जो है। और वो किसी से हमेशा हंस के ही बोलते थे और नहीं तो अपना ही मतलब सभी लोगों के पास कुछ न 100-200 रुपया उनका ही जाता था। कोई लेन देन का कोई विवाद लेन नहीं? देन का ऐसा हमारे तो हमसे वो उधर क्या है आप इस दरिया इधर कहना कि मतलब कुछ भी किसी से नहीं कहना कि होता था। सभी लोग कहना कि जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग अचंभों में पड़ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ इस लड़के के साथ, जबकि ये लड़का सभी लोगों के साथ इतना अच्छे से बोलता था। क्या उन्होंने ये बताया था कि वो उस रोड पे जा रहे हैं, कोई काम था, कुछ पर्सनली ऐसी कोई जानकारी आप लोगों? कुछ नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं दी। खाली बस हमसे यही बोले कि 6 बजे हम जो है मतलब 6 बज के कुछ मिनट पर कॉल किए थे, बोले हम खाना खा के आएंगे। इसके बाद हमसे उनसे कोई वार्ता नहीं हुई। उसके बिहान भर कल सुबह में फिर हमने कॉल किया है। जब कॉल नहीं उठा है तो हमको डाउट गया तो अपने लगा सगा लोगों के पास कॉल किया। जब नहीं पता चला तो
हमारे लगा सगा लोगों ने मतलब कहना कि इधर तो खोजने के लिए निकले, हम लोग जो रानी साहब थाने पर जाकर उनका गुमशुदगी का करने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गए। अब आगे आप लोग कैसी कार्रवाई चाहते हैं, क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, उस पे क्या आप लोग चाहते हैं? पहले तो कहना हमारे एफआईआर दर्ज करें, फिर उसके बाद कहना खोज करें उसको। नहीं तो जो कैमरे हैं 3-4 कैमरे हैं वहाँ पर, वो कैमरे से कहना उनका ये किया जाए। और लोकेशन और जमुई और शाहगंज का दिखा रहा है, उस लोकेशन के द्वारा उनका कहना कि मतलब कार्रवाई की जाए, मतलब खोजा जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। एक क्राइम ब्रांच को सौंपेंगे तभी कहना इसका पता चलेगा। इसके इनके द्वारा, बिना इन लोगों के द्वारा पता चलेगा नहीं। पुलिस के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, पहचान नहीं हो पाएगी। हमारा देह क्राइम ब्रांच को उसको सौंप दिया जाए। आप दिन प्रतिदिन कहा जाए पुलिस प्रशासन से लोगों का, आम लोगों का विश्वास उठते जा रहा, और इसका मुख्य कारण है उनकी उदासीनता, उनकी जो सही समय पे कार्रवाई होने की चाहिए वो कार्रवाई ना करने के कारण आम जनमानस, आम लोगों का पुलिस प्रशासन पे दिन प्रतिदिन जो विश्वास है वो घटते जा रहा है, या कहा जाए उठते जा रहा है विश्वास। और इसका एक बड़ा कारण है पुलिस की उदासीनता, उसकी सही कार्रवाई ना होने के कारण।